सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपां ताम नमामि परमेश्वरीम। भगवती पराम्बा जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में त्रिगुणात्मक रूप में व्याप्त है, शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है दिनांक 13 अप्रैल 2021 से। ऐसा कहते हैं कि चैत्र नवरात्रि गुड़ी पड़वा का पर्व कहलाता है। इसी दिन कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करी थी और यही ऐसा दिन है जहां से विक्रम संवत्सर की शुरुआत होती है। 13 अप्रैल को 2078वां विक्रम संवत्सर शुरू हो रहा है। ये जो योग आ रहा है अमृत सिद्धि योग, विषकुंभ योग, सर्वार सिद्धि योग के साथ में यह चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होने जा रहा है। इस नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि भी कहा जाता है, राम नवरात्रि भी कहा जाता है, क्योंकि 13 अप्रैल 2021 से ये शुरुआत होगी, प्रारंभ होगा और 21 अप्रैल तक 9 दिन की ये नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। इस बार अनेकों मतों वाले अनेकों गणना वाले जो पंचांग है, लगभग 150 से ज़्यादा पंचांग ये कह रहे हैं कि इस वर्ष का जो संवत्सर है वो राक्षस नाम का संवत्सर कहलाएगा। दूसरी तरह जो पारंपरिक जो पंचांग है वो कह रहे हैं कि इस वर्ष का जो संवत्सर जो है आनंद नाम का संवत्सर कहलाएगा। इस प्रकार से ज्योतिषियों में, धर्माचार्यों में अनेक प्रकार की मत भिन्नता है। इस बार की जो देवी आ रही है, ऐसा कहते हैं कि घोड़े पे सवार होकर के आ रही है, और जब घोड़े पे सवार होकर के भगवती आती है तो जनता के लिए कलह, कष्ट और दुख का कारण होती है। तो इस प्रकार इस वर्ष का जो कहे कि अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि के चंद्रमा में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हो रहा है और भगवती की आराधना गोपनीयता से करना चाहिए। पराम्बा की आराधना घट स्थापना के माध्यम से करना चाहिए। भगवती की आराधना के साथ साथ नवरात्रि पर्व में लोग अपने इष्ट मंत्र का जाप करें, अपने भगवान राम जी का राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती के जो पाठ हैं उस पाठों को करें। स्वयं को पाठ नहीं आता है तो वैदिक विद्वानों के माध्यम से इस पाठ को करवाएं, घट स्थापना करवाएं। जिस प्रकार से वर्तमान का युग चल रहा है, पीड़ा का, कष्ट का, दुख का, वेदना, संवेदना या कहे कि अनेक प्रकार की महामारी और बीमारियां चल रही है, ऐसे समय में घोड़े पे सवार होकर के आना इस बात का यह संकेत है कि पूरे जनमानस में पीड़ा होगी, कष्ट होगा, दुख होगा और विशेष करके जनता त्रस्त होगी और राजतंत्र में भी उथल पुथल हो सकती है। तो जनता अगर त्रस्त है, जनता अगर कष्ट में है तो वो अपनी भगवती की आराधना किस प्रकार से करे? तो भगवती की आराधना घट स्थापना के माध्यम से करे, नवार्ण मंत्र का जाप करे, गायत्री मंत्र का जाप करे या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे या रामचरित मानस का पारायण करे। और इस प्रकार से भगवती जो पराम्बा है, महालक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती त्रिगुणात्मक रूप में जो देवी है उसकी अपनी आराधना करें या अपनी कुल परंपरा के अनुसार जो भी हम पाठ कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं वो सभी करें, क्योंकि भगवती कभी कुमाता नहीं हो सकती। अगर पुत्र यदि कुपुत्र हो जाता है हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। कितने भी कष्ट है, कितने भी दुख है, कितनी भी पीड़ाएं हैं, तो जिस प्रकार से भगवती त्रिगुणात्मक है उसी प्रकार से 3 प्रकार के ताप है, आदि देविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तीनों प्रकार के तापों का शमन करने का जो माध्यम है वो भगवती पराम्बा बनेगी। तो मेरा तो यही मत है कि वो किसी भी रूप में आए, कष्ट देने के रूप में आए या जनता को कष्ट देने के आए, भगवती की आराधना करें, भावना से आराधना करें। और या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक और मातृ रूपी पराम्बा की आराधना करें तो चैत्र नवरात्रि का पर्व जनमानस के लिए पीड़ा का हरण करेगा, दुखों का शमन करेगा, पापों से मुक्ति मिलेगी और भगवती प्रसन्न होकर के अभिष्ट फल प्रदान करेगी। नमो नमः। आचार्य गोपाल बैरागी।